हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को सिद्ध करो। हमें यहाँ पर सर्वसमीकरण दी गई है। यदि टी एन बराबर साइन की घात n थीटा योग कोस की घात n थीटा हो तो सिद्ध करो कि टी3 घटाव टी5 भाग में टी1 बराबर टी5 घटाव टी7 बटा टी3। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिकोणमिति। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिकोणमिति। तो किसी त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं में संबंध का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। अब हमारे पास यहाँ पर दो भाग हैं। पहला भाग है हमारे पास बायां भाग और दूसरा भाग है दायां भाग। हम क्या करते हैं, सबसे पहले बायां भाग को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बायां भाग है टी3 घटाव टी5 भाग में टी1, जहां पर टी एन बराबर है साइन की घात n थीटा योग कोस की घात n थीटा। अब यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले टी3 अर्थात n का मान कितना है, 3 है। तो यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास आएगा साइन 3 थीटा योग कोस 3 थीटा घटाव ये हो जाएगा यहाँ पर साइन 5 थीटा योग कोस 5 थीटा भाग में टी का मान 1 है तो ये हो जाएगा साइन थीटा योग कोस थीटा। हल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा साइन 3 थीटा योग कोस की घात 3 थीटा घटाव साइन की घात 5 थीटा योग माफ कीजिए घटाव कोस की घात 5 थीटा। तो यहाँ से हम देखें तो इस पद में और इस पद में कोस की घात 3 थीटा उभयनिष्ठ है तो इसे बाहर निकालेंगे। यहाँ पर माफ कीजिए 5 है, कोस की घात 5 थीटा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कोस की घात 5 थीटा को उभयनिष्ठ निकाल लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, साइन की घात 3 थीटा को इन दोनों पदों में से उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो हमारे पास आएगा यहाँ पर पहले भाग में वह लिख देते हैं साइन थीटा योग कोस थीटा। अब प्राप्त होगा सबसे पहले साइन की घात 3 थीटा उभयनिष्ठ ले रहे हैं तो साइन की घात 3 थीटा और यहाँ पर बचेगा 1 घटाव साइन की घात 2 थीटा और ये हो जाएगा योग कोस की घात 3 थीटा गुणा में 1 घटाव कोस की घात 2 थीटा भाग में साइन थीटा योग कोस थीटा। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 घटाव साइन का वर्ग थीटा बराबर होता है कोस का वर्ग थीटा और 1 घटाव कोस का वर्ग थीटा बराबर होता है साइन का वर्ग थीटा। तो ये क्या है हमारे पास सर्वसमीकरण। तो इनको लिख देते हैं 1 घटाव कोस का वर्ग थीटा बराबर है साइन का वर्ग थीटा और 1 घटाव साइन का वर्ग थीटा बराबर है कोस का वर्ग थीटा। जैसे ये मान रखेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा साइन की घात 3 थीटा गुणा में कोस की घात 2 थीटा योग कोस की घात 3 थीटा गुणा में साइन की घात 2 थीटा भाग में साइन थीटा योग कोस थीटा। अब इन दोनों में हम देखें तो हमारे पास क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, हमारे पास उभयनिष्ठ आ रहा है साइन का वर्ग थीटा गुणा में कोस का वर्ग थीटा। दोनों में ही उभयनिष्ठ है तो बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा साइन थीटा योग कोस थीटा भाग में है साइन थीटा योग कोस थीटा। तो साइन थीटा योग कोस थीटा से साइन थीटा योग कोस थीटा कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा साइन का वर्ग थीटा गुणा में कोस का वर्ग थीटा। तो इसे नाम देंगे समीकरण संख्या 1। तो ये तो था हमारे पास बायां भाग। अब यहाँ पर लिखेंगे दायां भाग। दायां भाग है हमारे पास T5 घटाव T7 बटा T3। तो T5 घटाव T7 बटा T3 तो मान रख देंगे। जैसे ही मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर साइन 5 थीटा योग कोस की घात 5 थीटा घटाव साइन की घात 7 थीटा योग कोस की घात 7 थीटा भाग में साइन की घात 3 थीटा योग कोस की घात 3 थीटा। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन की घात 5 थीटा घटाव साइन की घात 7 थीटा योग कोस की घात 5 थीटा
घटाव कोस की घात 7 थीटा भाग में है हमारे पास साइन की घात 3 थीटा योग कोस की घात 3 थीटा। आगे जब इसको हल करते हैं तो हमारे पास आएगा साइन की घात 5 थीटा उभयनिष्ठ हो जाएगा, अंदर बचेगा एक घटाव साइन की घात 2 थीटा योग यहाँ पर कोस की घात 5 थीटा उभयनिष्ठ आ जाएगा और अंदर बचेगा एक घटाव कोस की घात 2 थीटा भाग में साइन की घात 3 थीटा योग कोस की घात 3 थीटा। और जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि एक घटाव साइन का वर्ग थीटा बराबर होता है कोस के वर्ग थीटा के, तो ये हो जाएगा साइन की घात 5 थीटा गुणा में कोस की घात 2 थीटा योग ये हो जाएगा कोस की घात 5 थीटा गुणा में साइन का वर्ग थीटा भाग में साइन की घात 3 थीटा गुणा योग कोस की घात 3 थीटा। तो यहाँ से हम देखें तो इन दोनों ऊपर वाले पदों में साइन की घात 2 थीटा गुणा में कोस की घात 2 थीटा उभयनिष्ठ है, तो अंदर बचेगा यहाँ पर है कोस की घात 3 थीटा, माफ कीजिए साइन की घात 3 थीटा योग कोस की घात 3 थीटा और भाग में है हमारे पास साइन की घात 3 थीटा योग कोस की घात 3 थीटा। तो यहाँ पर ये जो दो पद हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और यहाँ पर क्या बचेगा, केवल यहाँ पर बचेगा साइन की घात 2 थीटा गुणा में कोस की घात 2 थीटा और ये है समीकरण संख्या 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 बराबर है समीकरण 2 के, और ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।